साथियों, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत हैं हमारे भतीजे। कथा वक्ता हैं, अपनी प्रखर वाणी से समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका संचार करने का प्रयास करते हैं। तो केशव खंडूड़ी ये हमारे भतीजे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में? पहले तो नागराज भगवान का जयकार हो जाए। बोले नागराज भगवान की जय, कमलेश्वर महादेव की जय। और सभी दर्शक जनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन जी। और यहाँ पर एक सुंदर श्लोक है जी, नागराज भगवान की स्तुति में। राधा कृष्णस्य त्वमेव नागं जगन्निवासं रमणं च द्वीप मनोरथोऽयं परिपूरणीयं श्रीनागं त्वमहं नमामि, श्रीनागराजं त्वमहं नमामि। नागराज भगवान साक्षात कृष्णचंद्र जी हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय का इतिहास है खंडूड़ी जी। तो जब हर कंकड़ में पत्थर में भगवान शंकर का वास दिख रहा था भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान इतने सुंदर सा भक्त वत्सल हैं, भगवान ने कहा वो मेरे इष्ट हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पाँव से लेकर के नहीं जाता हूँ, बल्कि जो उरग होता है, सर्प होता है, उसके पाँव नहीं होता है, बिल्कुल रेंग करके से भगवान नागराज का स्वरूप यहाँ उत्तराखंड में आए। क्योंकि रमणम च द्वीपो, भगवान ये सारा उत्तराखंड रमण द्वीप कहलाता है। ऐसे रमणिक द्वीप में भगवान श्री नागराज का स्थान है, क्योंकि मनोरथोयम परिपूरणीयम, और भगवान श्री नागराज हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि देखो, मनोकामना उसकी पूर्ण होती है जो शुद्ध भाव से भगवान नागराज, हम कहते हैं ना खंडूड़ी जी, ये सारा लोग इसको कह सकते हैं आडंबर कह सकते हैं लोग, कि लोग बोलते हैं कि दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, दूध नहीं कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये दूध यदि है तो हमारा शुद्ध भाव है। मन का जो शुद्ध भाव, अंतःकरण का जो शुद्ध भाव होता है, उसका जो अभिसिंचन हो जाता है। क्योंकि रामचंद्र जी कहते हैं, यदि मेरा कोई गुणगान करता है, गद गद गिरा नयन बहनीरा, यदि आँखों के मार्ग से जो सुंदर सा अश्रु है वह शुद्ध हृदय से बह गए, तो भगवान नागराज का सुंदर सा दूधाभिषेक हो गया। तो ऐसे भाव से भगवान नागराज का हम स्तवन करें, क्योंकि जो भी इष्ट देवता हमारे हैं, कुल देवता, जो भी देवी देवता हैं, वो कभी भी कुभाव नहीं मांगते, कभी भी आपका पैसा नहीं मांगते, कभी भी धन दौलत नहीं देखते, वो केवल आपका स्वभाव देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। इसलिए भाव शुद्ध रखिए, तो महाराज कैसी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए भाव शुद्ध रखो तो आपका जन जन का कल्याण होने वाला है। और हमको सारे सब जगह कण कण में भगवान शंकर दिखने वाले हैं, कण कण में ईश्वर दिखने वाले हैं। इसलिए तब दिखेंगे जब हम शुद्ध अंतःकरण के साथ चलेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको चार जो हैं, इनको शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। कि जब हमारे चार शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनमें सबसे पहले मन भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है और बुद्धि भी है। इन चार चीज़ों को शुद्ध रखो तो महाराज आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। नागराज साक्षात आपके साथ है। छिदन्ति दुखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयं सदा वसंतम नितयारविंदे श्रीनागं त्वमहं नमामि। इस भाव के साथ भगवान श्री नागराज को नंदी प्रणति। आप लोग जो दर्शक देख रहे हैं, एक भाव हमेशा ध्यान रखना, ये संसार क्षणिक है महाराज। इस क्षणिक संसार में आप शुद्ध भाव से रह करके अपनी मन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में रखना। आपकी हर कामना मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। सारी मनोकामना यदि कामना के साथ भी जाते हो और निष्काम भाव से भी जाते हो, तब भी भगवान नागराज आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ये गारंटी है। लेकिन गारंटी तब जब शुद्ध भाव से आप जाएंगे। बोले नागराज भगवान की जय जय। और साथियों, आप सभी ने इस मनोहर वाणी से सुन लिया है कितना ज्ञान का भंडार है। और साथियों, कोई भी मनुष्य है वो कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है, हर जगह कण कण में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। और इस सुंदर भाव के साथ आप सभी को भी नमस्कार, प्रणाम, पहला।